राहुल गांधी, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पीएम मोदी सरकार के बाद अब तो ये सीधे सीधे देश की आलोचना पर उतर आए हैं। क्या लक्ष्मण रेखा लांघ गए राहुल गांधी आज, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि राहुल गांधी ने वो गलतियां आपके सामने उजागर करी हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों को चिंतित कर रही हैं। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि हिटलर से कंपेयर किया, तो उसकी वजह ये है कि एक देखिए माहौल बन गया है जहां पे जो भी प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा दी जाती है। अभी आप बात कर रहे थे जुडिशरी की, तो अगर आप देखें तो बहुत सारे जजेस हैं जो जब सर्विस में थे तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की पर्सनली बड़ाई करी, और जब वो जो है रिटायर हो गए तो उनको उसके हिसाब से जो है एडजस्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ी वजह है, जबकि ऐसा लगने लगा है कि आज न्यू इंडिया में पंच परमेश्वर सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में ही मिलते हैं। तो आप जब जो दर्द आम आदमी को हो रहा है और वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जब उसको उजागर किया, क्योंकि सरकार डिनायल मोड में, वो ये मान के चलती है जो मोदी जी ने कह दिया कि सब चंगा सी, कोई नहीं है, सबके साथ बराबर। ऐसा नहीं हो रहा है। बुलडोजर कुछ ही खास लोगों के पीछे लगाए जाते हैं, ईडी सीबीआई कुछ ही खास लोगों, मतलब आपको दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कह दिया ना कि आप एक दिन सुबह बुलडोजर लेके गिराने नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पे जो है बुलडोजर के नाम पे न केवल एक बीजेपी प्रशासित प्रदेश में ये डराया धमकाया जाता है, बाकी प्रदेश में भाजपा प्रशासित है जो कहते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। तो ये एक चीज है जो कि सामने आई है, जिससे जो कि बीजेपी जिसे हिला दिया है, जिसको बीजेपी को लग रहा है कि वो चेहरा देख के उसको खुद अपना डर लगा। अच्छा ठीक है, मैं वो कहाँ गंभीर है राजनीति के लिए, सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। संसद चल रही होती है, वो गायब होते हैं, अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है, राहुल गांधी होते नहीं। आज तो रविशंकर प्रसाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि राजनीति को लेकर राहुल गंभीर नहीं है। क्या राजनीति को लेकर राहुल गांधी गंभीर नहीं है? क्या अभी भी राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन ही है, जो आरोप राहुल गांधी पर लगते रहे हैं आशुतोष जी, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं होते इफेक्टिव तो हर समय भाजपा केवल राहुल गांधी पे अटैक क्यों करती है? उसकी वजह यही है। आप बात करते हैं कि राहुल गांधी संसद में क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। बात यह है कि आप पहली बात तो संसद को ठीक से चलने नहीं देते। संसद में पहले बहाना बनाते हैं कि साहब कोविड-19 से बीमार है निर्मला सीतारमण, इसलिए बात नहीं हो सकती है। फिर जो है निर्मला सीतारमण पहले दिन आती हैं तो वो जो है नारेबाजी में लग जाती हैं। प्राइस राइज की जब भी महंगाई की बात होती है तो ये बात गाना सुनाती हैं कि जीएसटी बढ़ गया, हमारा कलेक्शन बढ़ गया, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई। और आरबीआई गवर्नर आज क्या कह रहे हैं कि देश में महंगाई की मार है। और जो है हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जीएसटी की भी बुराई करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, और ये जीएसटी आप बढ़ रहा है तो आप और आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार आप जो ये पर्सनल अटैक करते हैं, आपके पास जब तथ्य नहीं होते तब आप किसी व्यक्ति पे पर्सनल अटैक करते हैं। और ये राहुल गांधी पे पर्सनल अटैक इसलिए करते हैं कि इनके पास उनके उठाए जा रहे सवालों के जवाब नहीं है। अब आप बात कर रहे थे पर्सनल अटैक की जब आप बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस भी पीछे का है सर। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त से हमने देखा था किस तरीके से पर्सनल अटैक तो पहले कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुरू हुए थे। चौकीदार चोर है, ये नारे कौन लगवाया करता था सर अपने चुनाव में? आज भी हिटलर कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आप निशाना साध रहे हैं, तो क्या फिर तो पलटकर आपसे भी पूछा जाएगा सर कि क्या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसी वजह से व्यक्तिगत निशाना पीएम मोदी पर साध रहे हैं? इस पर दो बातें रॉन्ग। आपको इसकी वजह दो। पहली वजह यह है कि भाजपा में और सरकार में मोदी इज द लास्ट वर्ड। तो मोदी फेस ही नहीं है, उनकी अकल भी है। ये बहुत कहानियां आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि पीएमओ के द्वारा कैसे मंत्रालय चलाए जाते हैं। तो इसलिए मोदी रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, वो सरकार का फेस है। वो अटैक जब मोदी का नाम इसलिए जाता है कि जब ये सरकार वोट मांगने जाती है तो मोदी के नाम पे वोट मांगती है, चाहे वो राज्य का भी इलेक्शन हो। मोदी जी ने पहली बार क्या कहा था, आपका हर एक वोट मोदी के लिए है। इसलिए मोदी पे पर्सनल अटैक मीन्स अटैक ऑन द गवर्नमेंट।
फिर अभी अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। माफी इसलिए नहीं मांगी थी कि चौकीदार चोर है, गलत है। माफी इसलिए मांगी थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर। उन्होंने अपने बात से नहीं हटे थे, वो मिस कोटिंग के लिए उन्होंने जो मिस कोट किया। तो ये बात अभी भी आज भी वो तो कहते हैं कि रफेल में जो है स्कैम हुआ है, और हम देखते हैं कि जब सरकारें बदल जाती हैं तो पुराने स्कैम्स को फिर सामने उजागर किया जा सकता है। आप एक सील्ड एनवेलप में जवाब देके मोदी जी ने क्लीन चिट ले ली सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो ये कहें कि जो है सब कुछ जो है उसमें साफ सुथरा है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है जिसको फैक्ट्स माने। ईडी का डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? मतलब महंगाई जो है वो बहाना है, और दरअसल गांधी परिवार को बचाना है, इसीलिए संसद से सड़क तक ये संग्राम है सर। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि देखिए ये जो बात अभी कह रहे थे महेश जी कि ये पहले क्यों नहीं बातें उठाई गई, तो ये शायद भूल गए कि ये बातें बहुत सालों से उठ रही हैं कि महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारी हिस्टोरिक हाई पे है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे जीडीपी चाहे बढ़ रही हो, चाहे आपके जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हो, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग घर पे बैठे हुए हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है। और कई जगह पे तो इस सरकार ने डेटा देना बंद कर दिया है जिसपे कि कैलकुलेशन होके असलियत आ सके। और जहां पे इनके पकड़े जाने का डर होता है वो कभी जीडीपी का बेस ईयर बदल देते हैं, कभी जो है वो कहेंगे कि साहब हम ये हाउस होल्ड जो है सर्वे जो है उसकी फिगर्स नहीं आपको देंगे। तो ये एक बेकार की बात है कि ईडी बल्कि उल्टा है, ये ईडी के बहाने लटकाना चाहते हैं कि साहब ये आज रोजगारी और बेरोजगारी और महंगाई की बात इसलिए क्या हमें और आप जो आम आदमी है वो जो इसकी मार खा रहा है उसको मालूम नहीं है कि ये साहब महंगाई है। और ये ईडी असल में बहाना है। अगर अभी संसद की बात हो रही थी तो इसी ईडी को जो कानून ताकत देता है वो इन्होंने केवल लोकसभा के में मनी बिल के थ्रू पास कराया था, राज्यसभा नहीं ले गए थे क्योंकि वहां पे इनके पास इतने वोट नहीं थे कि ऐसा जो है एक ड्रैकोनियन लॉ पास किया जा सके। तो ये मजाक इन्होंने बना रखा है और ये इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का टू आम आदमी को डराने के लिए और विपक्षियों को डराने और चुप रहने के लिए। ये तो फिर आशुतोष जी ये विपक्ष का विरोध प्रदर्शन क्या दरअसल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की हताशा है सर? क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, इस बात को हम सब जानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं सर। और ऐसे में लोकतंत्र में अगर जनता विपक्ष को नकार रही है, उसको वोट नहीं दे रही है सर, तो फिर देश को, लोकतंत्र को बुरा भला क्यों कहना सर? राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बुरा भला लोकतंत्र को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे बुरा भला उन लोगों को कहा जा रहा है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, हाँ, यही कहा जा रहा है तो वो लोकतंत्र की बुराई नहीं है। लेकर उद्योगपति सबको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सर। यही कहा जा रहा है जी सब जो है वो सरकार के साथ मिल गए, कोई जो है वो सच के साथ नहीं है। मतलब सारे सर्टिफिकेट सर विपक्षी देगा। नहीं, कोर्ट ने भी दिया है। नहीं, इसमें देखिए ना राइट ना रॉन्ग, क्यों कि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट दिया है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन, उसमें भाजपा का कैंडिडेट हार गया। कलेक्टर साहब ने जो है उस इलेक्शन को रद्द करके और लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो है भाजपा के कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये आदमी कलेक्टर बनने लायक नहीं है। अब बात करते हैं ना कि किस तरह से प्रणाली पे जो है भाजपा कंट्रोल करके और अपने लोगों को, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये आपने जो है उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि जब जो है समाजवादी पार्टी और अन्य अपोजिशन पार्टी के लोगों को इन्होंने इलेक्शन हारने के बाद पंचायत हो चाहे नगर महापालिका हो, वो जो है भाजपा के समर्थन करने लगते। ये वो जो डर है, आपको वो भी याद होगा कि जो कांग्रेस के एमएलए थे जिन्होंने जाके भाजपा महाराष्ट्र में ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने कहा था कि अब मैं आराम से सोता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पीछे ना ईडी पड़ेगी ना सीबीआई। तो ये प्रणाली और लोकतंत्र की हत्या इस तरह से हो रही है। लोकतंत्र अपने में नहीं खराब है, ये कुछ ऐसा हो गया है कि ये बंदर के हाथ में तलवार आ गई है और वो इधर उधर सब चीज को काट रहा है। ये वो दिखा रहा है विपक्ष, वो आईना दिखा रहा है, जो कि अगर नहीं देखे जनता के भी समझ में आएगा। क्योंकि आप कह रहे थे कि जनता विपक्ष को नकारती है, तो जब ये वोट मांगने जाते हैं तो ना ये महंगाई पे वोट मांगते हैं, ना इन्होंने जो जॉब्स दिए हैं उस पर वोट मांगते हैं।
ये वोट वहां पे तब मांगते हैं 80-82 और बना 20% पे है, वो हिजाब पे वोट मांगते हैं। बात करेंगे कि जो है किस तरह से खतरा है कि हिंदू खतरे में। सर अगर इस दिशा में हम इस चर्चा को लेकर जाएंगे फिर ये चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी सर, क्योंकि फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा किसान हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम तो बताते हैं किस तरीके से जो जनहित खाते हैं उस पर सीधा पैसा जाता है, कैसे किसानों को सम्मान निधि मिलती है। सर वो बात बहुत फैलती चली जाएगी सर, हम तो आज कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की लेकर बात कर रहे हैं सर। एक्सप्रेसवे नहीं, आप एक चीज बताइए, वो एक्सप्रेसवे जब 4 दिन में टूट जाता है तो करप्शन के लिए कौन पकड़ा जाए?